everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Surbhi and welcome to my channel. So guys, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में द मैजिक जो एक द सीक्रेट की सीरीज़ का बुक है जो ज़्यादा लोग शायद नहीं जानते हैं उसकी रीडिंग स्टार्ट की है। तो ये बुक में जनरली कंसेप्ट ये है कि अगर आप बिगिनर हो या फिर आपका थोड़ा कम विश्वास है द सीक्रेट पे, थोड़ा कम बिलीफ है, सो दिस बुक हैज़ एक्टिविटीज़ 30 डेज़ की एक्टिविटीज़ दी है जो एक एक दिन कर करके आपका जो बिलीफ है वो स्ट्रॉन्गर होगा। आप ज़्यादा बिलीव करने लग जाएंगे और आपको एक प्रोसेस पता चलेगा कि कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के बहुत तरीक़ों में से ये एक भी तरीका है। सो हम लोग 30 डेज़ की जो टीचिंग है वो स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा बेस बना रहे हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। इफ़ यू हैव नॉट सीन द वीडियो बिफोर दिस सो प्लीज़ गो एंड वॉच। एंड नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर से। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, सो गाइज एक और चीज़ कि आई कैन टेल यू अ स्टोरी, इसको कम्प्लीटली हिंदी में भी बता सकते हैं, बट वॉट द आइडिया बिहाइंड रीडिंग इन इंग्लिश एंड देन एक्सप्लेनिंग यू इज़ कि जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश वर्ड्स आपके कान पर पढ़ते हैं और आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होती है। थोड़ा इंग्लिश सुनने से थोड़ी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। तो एक वो इंटेंशन था। बाकी यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स बॉक्स कि आपको फुल हिंदी में स्टोरी चाहिए है या फिर इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन विल डू। सो मेजर गोल हमारा ये है कि जो हम लोग व्हाट वी आर सीकिंग इज़ पॉजिटिविटी एंड जो हमारा एक बिलीफ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो द ग्रेट मिस्ट्री इज़ रिवील्ड। तो नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है उसमें ऑथर बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रिवील हो गई है। The following passage comes from the Gospel of Matthew in Holy Scriptures and it is mystified, confused and being misunderstood by many people over the centuries. तो उन्होंने बाइबल में से, होली स्क्रिप्चर में से एक कोट दिया है और वो बोल रहे हैं कि ये यूजुअली बहुत मिसअंडरस्टूड है, लोग इसे बहुत गलत तरीके से लेते हैं। Whoever has the will be given more and he will have an abundance। तो इस जो कोट है उसमें बोला है कि जिसके पास में है उसको ज़्यादा दिया जाएगा और उसके पास में अबंडेंस होगा। अबंडेंस में बरकत होगी, बहुत सारा होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी। Whoever does not have even what he has will be taken from him। और इसमें बोला है कि जिसके पास है ऑलरेडी उसको और ज़्यादा दिया जाएगा और उसके पास में बरकत होगी, अबंडेंस होगा, और जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। ऐसा इस होली स्क्रिप्चर में बोला है, ठीक है। सो लेट अस सी कि आगे क्या बोला है। You have to admit that when you read the passage it appears unjust। आपको ये अभी हमने जब पढ़ा तो हमें ऐसा लगा कि ये ऐसा कैसे कोट है। यूजुअली जो कोट्स होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, आपको बहुत इंस्पिरेशन देते हैं, आपको एक दे मेक यू लुक टूवर्ड्स द बेटर साइड। लेकिन ये कैसा कोट है कि जिसके पास है उसको और ज़्यादा दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। तो उसमें यही बोला है कि जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको लगेगा ये बहुत अनफेयर है, ये तो सही चीज़ नहीं है। As it seems to be saying that rich will get richer and poor will get poorer। मतलब ये कोट जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है क्या ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि जो अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे और जो गरीब है वो और गरीब होते जाएंगे। But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें एक रिडल है, मतलब एक पहेली है। मिस्ट्री टू अनकवर, एक मिस्ट्री है, कुछ तो छुपा हुआ है। एंड व्हेन यू नो इट द न्यू वर्ल्ड विल हैव ओपनड अप फॉर यू। और जब आपको ये मिस्ट्री पता चलेगी तो आपके लिए कम्प्लीटली नई दुनिया खुल जाएगी।
The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word. तो बोल रहे हैं कि एक जो इसमें जो मिस्ट्री है इसका क्या आंसर है, उसका ये जवाब है जो बहुत सदियों से लोगों से छुपा था। वन वर्ड, एक ही वर्ड उसका है, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस। आपके पास जो है उसके लिए, उसके प्रति आप भगवान को या यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं। ग्रैटिट्यूड का मीनिंग है थैंकफुलनेस। Whoever has, अब उन्होंने जो कोट हमने पहले देखा था उसमें जो वो बोल रहे हैं कि क्या वर्ड मिसिंग था, ग्रैटिट्यूड मिसिंग था। तो हम लोग पहले वाला कोट फिर से पढ़ेंगे, लेकिन इस बार पढ़ेंगे ग्रैटिट्यूड वर्ड के साथ। सो whoever has gratitude, पहले क्या था, whoever has will be given more। तो ऐसा ये थी फर्स्ट लाइन, लेकिन अब हमने ग्रैटिट्यूड ऐड कर दिया उसमें, तो क्या बन जाएगा, whoever has gratitude will be given more। मतलब जिसके पास में थैंकफुलनेस है उसको ज़्यादा दिया जाएगा, जो थैंकफुल पर्सन है उसको ज़्यादा दिया जाएगा। एंड ही और शी विल हैव अबंडेंस। तो ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल हो तो आपको और वो चीज़ मिलेगी, इसलिए आपके पास उस चीज़ का अबंडेंस होगा। अबंडेंस होगा मतलब वो चीज़ की भरमार होगी, वो चीज़ की आपको कमी कभी नहीं पड़ेगी। Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her। और जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है, जो थैंकफुल नहीं है, उनके किस्से में ऐसा होगा कि जो भी उनके पास है वो वापस ले लिया जाएगा। ओके, सो एक जो वर्ड था ग्रैटिट्यूड, उसने पूरा कोट ही चेंज कर दिया। पहले हमने देखा था, पहले के कोट में जब हम वो विदाउट ग्रैटिट्यूड पढ़ रहे थे तो था कि जिसके पास है उसको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जब ग्रैटिट्यूड हमने ऐड कर दिया तो वो सेंटेंस बन गया कि जिसके पास ग्रैटिट्यूड है, whoever the person is, if that person is thankful, he will get more, and if you are not thankful, whatever you have will go back. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear। एक वर्ड की वजह से जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई। 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they were। If you don't take time to be grateful, you will never have more, and what you do have you will lose। तो बोल रहे हैं कि इसमें बोला गया है कि अगर आपके पास जो चीज़ है आप थैंकफुल नहीं हो, अगर आप भगवान को थैंक यू नहीं बोलते हो, अगर आप इतने हम्बल नहीं हो कि आप ऐसा सोचो कि नहीं ये सब, कोई लोग एटीट्यूड में होते कि ये सब घमंड में होते कि ये सब मेरा किया गया। ऑब्वियसली उनकी मेहनत से उनको जो भी मिला है, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस, वो यूनिवर्स, वो नेचर को थैंक नहीं करते, वो थैंक यू नहीं बोलते, जिसकी वजह से हुआ किसी ने उनको हेल्प किया होगा, किसी ने उनको आगे बढ़ने में मदद की होगी, उनको थैंक यू नहीं बोलते। या फिर वो थैंक यू अगर ठीक है अगर ना भी बोल पाए तो वो फील नहीं करते। तो बोला है कि अगर आप इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल, इफ़ यू आर नॉट थैंकफुल, तो आपके पास जो है वो भी चला जाएगा। और अगर आप थैंकफुल और ग्रैटिट्यूड हो हर चीज़ के टूवर्ड्स, तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होते जाएगा और आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। एंड द प्रॉमिस ऑफ मैजिक दैट विल हैपन विद द ग्रैटिट्यूड इज इन द वर्ड्स, इफ़ यू आर ग्रेटफुल यू विल बी गिवन मोर एंड यू विल हैव अबंडेंस। तो यही जो ग्रैटिट्यूड का जो प्रॉमिस है, एंड द प्रॉमिस ऑफ मैजिक दैट विल हैपन, मतलब एक जादुई चीज़ आपके साथ में होगी अगर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो, अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपके पास में ज़्यादा ही ज़्यादा आते जाएगा। फ्रॉम द कुरान द प्रॉमिस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज़ इक्वली एम्फैटिक। अभी हमने एक देखा था कि एक जो
क्रिश्चियन टेक्स्ट है, होली स्क्रिप्चर है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, उसका एक कोट देखा था। अब हम देखेंगे कि कुरान का क्या कोट है ना। एंड रिमेंबर व्हेन द गॉड प्रोक्लेम, मतलब इन शॉर्ट ऐसा बोला है, अलग अलग स्क्रिप्चर्स के इसमें इन्होंने कोट करके बोला है कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी स्क्रिप्चर हो, हर एक स्क्रिप्चर, हर एक रिलीजन आपको पॉजिटिविटी सिखाता है, आपको ग्रेटफुल रहना सिखाता है, आपको थैंकफुल रहना सिखाता है। सो यहाँ पर उन्होंने कुरान से एक कोट लिया है। एंड रिमेंबर व्हेन गॉड प्रोक्लेम्ड, इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर, बट इफ़ यू आर अनग्रेटफुल वरीली माई पनिशमेंट इज इंडीड सीवियर। तो कुरान में भी यही चीज़ बोला है कि जो चीज़ आपके पास है, अगर आप उसके टूवर्ड्स ग्रेटफुल हो, अगर आप उसका भगवान को धन्यवाद एक्सप्रेस करते हो, या यूनिवर्स जिस भी चीज़ में आप बिलीव करते हो, उस चीज़ को आप उसका धन्यवाद देते हो और आप ग्रेटफुल हो उस चीज़ के लिए, चाहे वो एक फ़ैन क्यों ना हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी क्यों ना हो, चाहे पानी क्यों ना हो, क्योंकि ये चीज़ हम लोग इसके टूवर्ड्स थैंकफुल होना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो कॉमन सी चीज़ है। कोई मतलब जो इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, वो ऐसे सोचेगा कि पानी के लिए क्यों थैंक यू बोलना है, पानी तो मतलब बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन अगर आप डेजर्ट जाओगे या फिर ऐसे जगह पर जाओगे जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, तो वो लोगों के लिए पानी कितनी बड़ी चीज़ है कि वो लोग भी पानी के लिए थैंक यू बोलते होंगे। सो यहाँ पर कुरान में भी यही बोला है कि अगर आप थैंकफुल और ग्रेटफुल हो तो मैं मतलब भगवान आपको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, लेकिन अगर आप अनग्रेटफुल हो तो मेरी जो पनिशमेंट है वो भी उतनी सीवियर होगी। मतलब तो आपको मतलब जो भगवान जो एक पनिशमेंट देंगे वो भी इतनी सीवियर होगी। इट डजेंट मैटर वॉट रिलीजन यू फॉलो, एज आई सेड कि ये मैटर नहीं करता आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, या जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, वेदर यू आर रिलीजियस और नॉट, आप रिलीजियस हो या नहीं हो वो भी मैटर नहीं करता इन सब चीज़ों में। थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए आपका रिलीजन मैटर नहीं करता, या आप रिलीजियस हो ये मैटर नहीं करता, और किस रिलीजन को बिलोंग करते हो वो भी मैटर नहीं करता। These words from the Holy Scripture and Quran apply to your life. They are describing a fundamental law of science and the universe. ये जो Holy Scripture है कुरान का, ये आपके लाइफ में अप्लाई करेगा, चाहे आप भगवान में बिलीव करते हो नहीं करते हो, आप रिलीजियस हो नहीं हो। ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ, ये एक बेसिक लॉ ऑफ साइंस है और यूनिवर्स है कि अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। सो गाइज़, हमारा डे 2 ऑफ इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है। बहुत पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल रहा और हमने एक बहुत सिंपल सी सीखी है जो हम हमेशा लाइफ में याद रख सकते हैं कि आपको हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल एंड थैंकफुल रहना है। सो हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन जैसे ही ख़त्म होता है हम लोग 30 डेज़ ऑफ द मैजिक प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको ऐसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पसंद आ रहा है या आपको पूरी स्टोरी सिर्फ हिंदी में ही सुनना है। So guys, with that I'm taking your leave. I will see you in the next video. Until then, bye bye, take care.